हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं ज्यामिति और ज्यामिति से रिलेटेड कुछ तथ्यों को बताने वाले हैं। तो पहला, ज्यामिति किसे कहते हैं या ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि के का और या उससे संबंधित या पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ज्यामिति कहलाता है। क्या कहते हैं? ज्यामिति कहलाता है। तो ज्यामिति किसे कहते हैं? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें ज्यामिति। तो ज्यामिति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं, यानी कि ज्यामिति जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द है और ये दो शब्दों से बना है। फर्स्ट है जियो और दूसरा है मेट्रॉन। जियो प्लस मेट्रॉन से बना हुआ और ये कैसा शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी से या भूमि से और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन से। फिर नेक्स्ट है कि ज्यामिति। अब ये तो हो गया जियोमेट्री इंग्लिश में, और ये अब ये आते हैं कि ज्यामिति। तो ज्यामिति जो शब्द है ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला है जाया और दूसरा है मिति। तो जाया का अर्थ होता है पृथ्वी और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी कि जिसमें पृथ्वी के मापन का जिक्र किया जाता है या वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ज्यामिति। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ जो है वो भूमि मापन होता है। ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भूमि मापन होता है। फिर नहीं कहते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोनिया, ठीक है, ये जगह है, देश है। तो मिस्र और बेबीलोनिया के निवासियों ने लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व को ईसवी पूर्व लिखते हैं, में क्या किया था? ज्यामिति का अध्ययन शुरू कर दिया था। सबसे पहले ज्यामिति का अध्ययन कहाँ शुरू हुआ था? तो मिस्र में और बेबीलोन में। मिस्र में यूनान, ठीक है। तो यूनानियों ने ज्यामिति के अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं और समतलों से बनी आकृतियों का अध्ययन नाप जोख के लिए किया करते थे, और नाप जोख के लिए जहाँ करते थे उसे मेंसुरेशन कहा जाता है, यानी कि मेंसुरेशन के द्वारा किया जाता था। ठीक है, मेंसुरेशन से होता है क्षेत्रमिति। ठीक है, तो मेंसुरेशन में थेल्स, ठीक है, का स्थान सबसे प्रमुख है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंसुरेशन में थेल्स का स्थान कैसा है? तो थेल्स जो है ये प्रथम स्थान पर आते हैं, फर्स्ट। ठीक है, और इनका जन्म और मृत्यु ये दिया हुआ। ठीक है, 546 और ईसा पूर्व, यानी कि ईसवी पूर्व में उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, मृत्यु पहले और जन्म बाद में था। 546 से, यानी 640 से 546 ईसवी पूर्व। फिर नहीं कहते हैं थेल्स, मिलेट्स नगर का नहीं, व्यापारी था। ये थेल्स जो था ये मिलेट्स नगर है। ठीक है, वहीं का ये क्या थे? व्यापारी थे। थेल्स जो थे एक व्यापारी थे। और फिर नहीं कहते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो था वो थेल्स का शिष्य था, यानी पाइथागोरस का गुरु कौन था? थेल्स। और थेल्स का शिष्य कौन था? तो पाइथागोरस। और इसका जन्म मृत्यु दिया 500 से 546, यानी कि ये गलत है, 500 नहीं होगा, सीधे 500 होगा। इसके नेक्स्ट आगे कुछ होगा। ठीक है, तो ये 500 है। और ज्यामिति में थेल्स की अभिरुचि कब हुई? तो ज्यामिति में थेल्स की अभिरुचि मिस्र की यात्रा के दौरान। ज्यामिति में थेल्स की रुचि कब हुई? तो मिस्र की यात्रा के दौरान हुई। और जब थेल्स साहब ने मिस्र से, यानी कि यूनान से जब लौटे तब उसके बाद अपने मित्रों को ज्यामिति पढ़ाना शुरू कर दिया। सो इस तरह से इस वीडियो में ये ज्यामिति से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो यूक्लिड और यूक्लिड से रिलेटेड तथ्यों का जिक्र करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।